10-3 पे हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। कठिन परीक्षा, सवाल पूछेंगे टेल स्टेन। 3 स्लिप, एक गली तैनात है, एक खिलाड़ी पॉइंट पे, एक एक्स्ट्रा कवर। पहली गेंद दूसरे दिन की। बढ़िया शॉट खेला, ये सारा टाइमिंग, आखिरी समय पे कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल। जब गेंद अंदर आती है और ज्यादा उछाल नहीं थी इसमें, आप देखिए बिल्कुल थाई पैड के नीचे। इंचेस की गेम की बात कर रहे हैं हम। ये शॉट से बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि बहुत देर के बाद यहां पर एक गेंद मिली है उनको। 2.5 महीने का दौरा था वो 1992 में। टोटल 4 चौके नहीं लगे थे फ्लिक पे। माने जाते हैं रोहित शर्मा। चलो 4 रन और बन गए। कहा जाता है कि डिफेंड आपको करना क्यों है, लेकिन फ्रंट फुट पे जब होती है तो आपके पास चॉइस भी कोई नहीं होती। इतनी भार भी नहीं थी। 4 रन। जैसे गेंद पैड्स पर आई, फाइन चौका मार दिया। पिछले ओवर में स्क्वायर लेग की तरफ धकेल दिया था, क्योंकि वहां जब गेंद पहुंच जाए ना आपके लेग साइड पे। वो दक्षिण अफ्रीका आ गए। ये देखना पड़ेगा कि पहले पैड पे लगी या बल्ले पे। अंपायर ने तो शायद कहा कि पहले पैड पे लगी, क्योंकि आवाजें तो 2 आई थी। सडनली आई एक गेंद आगे डाल दी गई। अगर बल्ले पे लगती तो इमीडिएटली वो रिव्यू मांग लेते। पड़ेगा स्ट्राइड कितनी आगे की ली थी उन्होंने। वैसे उतनी स्ट्राइड होती नहीं है उनकी। अब तो यही बचा है कि गेंद बहुत ऊपर से निकल जाए, जिसका चांस बहुत कम है। तो सारे आंकड़े, सारे निर्णय कगिसो रबाडा के पक्ष में। अंपायर ने आउट दिया था और आउट ही होगा। अब लो 4 स्लिप, गली, शॉर्ट लेग, लेग गली। 4 रन मिलेंगे, लेकिन कंट्रोल में थे नहीं। चेहरे पे बिल्कुल वही एक्सप्रेशन था जो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों का था जब वो अश्विन के खिलाफ इंडिया में 2015 में खेल रहे थे। बढ़िया शॉट खेला है, परहेज नहीं किया। थोड़ा सा दिशा में अगर आप देखें तो भटके थे यहाँ। रविचंद्रन अश्विन ने गेंद थोड़ा बड़े स्तंभ पे थी। शॉट लेग के पास तो कोई मौका नहीं था, क्योंकि पिछली सीरीज बांग्लादेश के विरुद्ध जो गेंदबाजी थी उसमें दिखाया। यहाँ पे तो चौका प्राप्त होगा पुजारा को। जी हाँ, गेंद को ढकेला नहीं, अगर आप देखें अपने आप को रोक लिया। तो इस सेशन का खेल यहां समाप्त हुआ। 1 विकेट खोया भारत ने, विकेट खोया रोहित शर्मा का। 286 का पीछा कर रही है भारतीय टीम। शुरू में जल्दी विकेटें गिरी हैं। 27 रन पे 3 विकेट खो दी थी। मुरली विजय, शिखर धवन, विराट कोहली तीनों वापस पहुंच चुके थे। एक छोटी सी साझेदारी देखने को जरूर मिली आज सुबह। विकेट खोई है रोहित शर्मा की, लेकिन अभी भी पुजारा क्रीज पे मौजूद हैं और उनका साथ दे रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। गेंदबाजी की बात करें हम तो फिलेंडर, स्टेन, मॉकेल और रबाडा चारों ने बढ़िया गेंदबाजी की, पर सबसे बढ़िया जो प्रभावित गेंदबाजी की फिलेंडर ने। ऑफ स्टंप के बाहरी गेंदबाजी 10 ओवर डाले हैं, 14 रन दिए, मात्र 14 रन दिए। 1 विकेट। स्टेन को भी एक सफलता मिली, वो कल। आज जो बड़ा विकेट निकाला वो कगिसो रबाडा ने रोहित शर्मा को आउट करके। बाहरी किनारा और आते संग ही पहली विकेट मिल गई यहां पे फिलेंडर को। आज सुबह की इनकी पहली विकेट। कंसंट्रेशन के लिए जाने जाते हैं, हल्का सा कांटा बदला और बल्ला बाहर फेंक दिया। और ये ऐसा स्लिप कॉर्डन है जो छोड़ेगा नहीं। यहाँ देखिए बाहर गई गेंद, बल्ला भी उसके साथ साथ चल पड़ा। दिलचस्पी ये रहेगी कि ये किस हिसाब से इनको गेंदबाजी होती है। ओहो, बाहरी किनारा, पहली गेंद पर आगे बढ़े, खुशकिस्मत। तरह से वो चाहते थे, लेकिन अगर आप देखें तो चहलकदमी करने की कोशिश की थी फिलेंडर के खिलाफ। जी हाँ, जोरदार अपील और कितनी देर और ठहरते, लेकिन हार्दिक पांड्या ने यह रिव्यू ले लिया। मतलब उनको लगता है कि गेंद बल्ले पे नहीं, पिछले थाई पे लगी है।
गेंद और बल्ले के बीच में तो काफी दूरी नजर आई। बिल्कुल सही है यहाँ हार्दिक पांड्या कि लगने के बाद किस तरह से नीचे गिरती हुई गेंद गई थी। बदलना होगा निर्णय। और उस वजह से बल्ला भी उसके साथ ही गया। और ये कमाल का कैच, ये बहुत ही बढ़िया कैच, फर्स्ट स्लिप के पास जा रही थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज जरूर हैं क्विंटन डिकॉक, लेकिन ये इनके दाएं हाथ का खेल था। लाइव पिक्चर्स यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ रन और मिलेंगे हार्दिक पांड्या को, बाउंड्री मिलेगी। बल्ला मिलाया और दिशा दिखाया। यहाँ रन मिलेंगे और वो भी पूरे 4, क्योंकि ढलान अच्छी है मैदान में। बैक ऑफ अ लेंथ बहुत अच्छी तरीके से खेला, उसको नीचे रखा सॉफ्ट हैंड से। ये करीबी मामला, जी हाँ, एक और झटका लग गया। पिछला घुटना थोड़ा सा झुका हुआ था, और क्योंकि घुटना झुका हुआ था इसलिए गेंद का वो उछाल नहीं था कि ऊपर से निकल जाती। जिस तरीके से इस स्पेल में गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या बात है, आक्रामक शॉट और सही निर्णय ये। तो अब जब मौका मिलेगा हार्दिक को ये करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, रिवर्स नहीं भी होता है, शाइनी साइड की साइड बॉल चला जाता है। तो देखना पड़ेगा यहाँ पर दूसरे गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और चौका मिला यहाँ पर, मौका मिला ऑफ स्टंप के बाहर, और यहाँ पे फिर से एक बार हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त शॉट मारा है। एक और चौका इस ओवर में। हालांकि ये तीसरा चौका ओवर का, लेकिन कदमों का प्रयोग सब बहुत कम मेरे साथ हुआ है, लेकिन अगर बॉल रिवर्स की तरफ जा रहा है, बहुत ही बढ़िया शॉट। यहाँ इसी बीच हार्दिक पांड्या के बैट से 4 रन प्राप्त होंगे। गेंद काफी ऊपर थी, दीप और उसको सही दिशा में पहुंचा दिया। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, वो पांड्या यहाँ पर कर रहे हैं। क्या शॉट लगा है, पांव पे लगी और लेग बाय के 4 रन मिलेंगे। बढ़िया, ये शॉट खेलते हैं और इस बार काफी वक्त भी मिला इसको खेलने के लिए मॉर्ने मॉकल की गेंद पर। बढ़िया, और ये कमाल का कट शॉट। वहीं रहूंगा इनके लिए, अपर कट के लिए एक तैनात फील्डर, वो भी कौन, ओहो, बड़े ही स्टाइल से अपने 50 तक पहुंचे। उनका एक्सप्रेशन देखे और जिस तरह से इसका इस्तेकबाल करता हूं। बढ़िया, पीछे फील्डर था, उनको प्रेशर झेलना पड़ा है। हार्दिक पांड्या ने जाके वहां पर पूरा मूड बदला है। बहुत ही अच्छी पारी। पुल और 4 रन भी बटोरे, 50 रन की भी साझेदारी। क्योंकि उसको एक बार फिर देखें, लेकिन उससे पहले यहाँ भुवनेश्वर कुमार का ये शॉट देखें। यह उस साझेदारी में उन्होंने एक ही गेंद में 4 और जोड़ दिए, और जिस तरह से टाइम किया है गेंद को। एक और, पिछली बार महेंद्र सिंह धोनी और भुवनेश्वर कुमार ने मिलकर एक साझेदारी, वहां पे भी बढ़िया इस्तेमाल कदमों का, और गेंद गई बाउंड्री के बाहर। तो आपको उसके इंतजार में रहते हैं। फिर एक बार मोटा किनारा था और गेंद पहुंची नहीं, समेट दिया हो, उसके बाद उम्मीद में रहते हैं कि आप जल्दी से निपट जाए। वो ये सोचने लगता है कि अब रन कहां से बचाऊं, और फिर आगे पीछे गिरती है गेंद, और बल्लेबाज को जब मौका मिलता है, इतनी खूबसूरत टाइमिंग है इस सारा खेल टाइमिंग का है, और यहाँ उन्होंने यही दर्शा दिया। गेंद का टप्पा थोड़ा आगे था। तो डेल स्टेन का ओवर पूरा किया फिलैंडर ने, और अंपायर्स ने कहा कि ये चाय का समय आ गया आज दूसरे दिन।
लेकिन ये सत्र कैसा रहा? 3 विकेट अगर मिली हैं दक्षिण अफ्रीका को, तो 109 रन बनाए हैं भारतीय बल्लेबाजों ने। 92 रन थे बोर्ड पे जब 7 विकेटें खोदी थी, और उसके बाद ये 93 रनों की साझेदारी। हार्दिक पांड्या ने बाकी सभी को ये बताया कि इस पिच के ऊपर इस गेंदबाजी के विरुद्ध किस तरह से रन बनाए जा सकते हैं, और भुवनेश्वर कुमार ने बखूबी उनका साथ निभाया है। 93 रनों की ये साझेदारी, इससे पहले अगर आप देखें तो 30 रनों की एक साझेदारी थी पुजारा और रोहित शर्मा के बीच, लेकिन सबसे बढ़िया साझेदारी इस इनिंग की। डाइव लगानी पड़ी वहां उस गेंद को रोकने के लिए। आप देखें नजर लग गई जी। थोड़ा सा शरीर से दूर खेल गए, हट के अपने आप को जगह दी वहां, और बड़ी खूबसूरती से यह शॉट खेला है हार्दिक पांड्या ने। फील्डर है नहीं। और ये भारी किनारा और सफलता रबाडा के लिए। खासकर मानसिक हालात में उससे उभार के जरूर लेके आए हैं। दुख जरूर होगा क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आप शतक बनाना चाहते हैं, लेकिन मदद कम होगी। और इस बार पाले पे थी गेंद, जोर से घुमाया, भारी हिस्से पे लगे बल्ले के और मिले 4 रन। रखनी है तो यहाँ पे रखिए फ्लाई स्लिप, क्योंकि बैट घूमता ही अलग स्पीड से है। बढ़िया है, गेंदबाजी बिल्कुल अलग चाहिए। और ये फिर चौथी स्लिप पे गई। बोलना नहीं चाहिए, क्रिकेट में ये नहीं होता। कम है टेलेंडर्स की, सीधा उसी के हाथ में गई। और जो बैटिंग साइड है उनके पास वो मौका है चुनने के लिए, लाइट या हैवी। तो दक्षिण अफ्रीका ने मांगा है हैवी। देखना पड़ेगा क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ा है तो वो 93 रन हार्दिक पांड्या के और 25 रन भुवनेश्वर के। 99 रनों की वो साझेदारी के चलते भारत अपनी पहली पारी में पहुंच चुकी है 209 पर। वैसे गेंद होती है लाल सफेद, लेकिन जब नीला आसमान और हरा घास होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। पहली गेंद दक्षिण अफ्रीका में, ये बेहतरीन शॉट। भाई मार्करम के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था। ये दर्शाता है कि आप बॉल की पूरी तरीके से नीचे थे। जनरली अगर आप, और ये ओहो क्या मौका बनता, ये बढ़िया गेंद, नहीं नहीं नहीं, ऊपर था शॉट। काफी तेज है ये आउटफील्ड, और अश्विन से आगे जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया तरीके से उन्होंने, अश्विन थे वहां पर लेकिन कोई मौका मिला नहीं। ये देखिए, वाह, शायद ये सबसे अच्छा। और आज इस पारी में तो ऐसे थोड़ा उनके जो बॉडी लैंग्वेज है मार्करम की बहुत ही अलग दिख रही है। बढ़िया पंच शॉट, और गैप में रोकना नामुमकिन। स्ट्राइक रेट 76 का, तो काफी अटैकिंग पारी रही है शायद हार्दिक पांड्या का। एक और खूबसूरत शॉट, इस बार टांग की दिशा में मिड विकेट की छोर से। जैसे जैसे पिच थोड़ा सा क्विक तेज हो जाता है। ओहो, गैप में गई, ज्यादा दूर नहीं थी उस गली के फील्डर से। काफी महंगे थे, तो सेकेंड इनिंग्स में शायद उसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखना चाहिए कि आसान रन नहीं मिलने चाहिए। ये स्लो मोशन में तो थोड़ा सा क्लोज लग रहा है, लेकिन आगे गिरी। कई काफी अच्छी तरीके से छका सकते हैं। शॉर्ट पिच बॉल यहां पर पुल कर दिया है एल्गर ने, चौका प्राप्त हो गया। क्या बढ़िया स्टैंड, खड़े हुए थे एकदम, इंतजार किया भरपूर तरीके से। फिर से शॉर्ट पिच बॉल यहां पर, इस बार गई मिड विकेट के बगल से। बैक टू बैक 2 चौके लगा दिए यहां पर एल्गर ने मोहम्मद शामी को, इतनी सही जगह पर। ये देखिए
थोड़ा आगे किया गेंद, लेकिन क्योंकि पोजीशन इतना बढ़िया था वहां पर मिड विकेट के बगल से आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई चौका प्राप्त करने में। खूबसूरत शॉट, एक ही चीज सिर्फ हिलती हुई नजर आई मैदान पे। इंतजार किया गेंद का और फ्रंट फुट पे आए, बट लेकिन भार उतना आगे नहीं था। आखिरी गेंद और ये पुल करना चाहते थे, यहाँ पे फील्डर मौजूद और पहली सफलता मिल गई भारत को। मारकर हम आउट हुए, आउट किया हार्दिक पांड्या ने। दिया थोड़ा सा अगर आप देखें तो हवा में भी गए थे, वो थोड़ा सा उछल के खेलने की कोशिश की थी और जब खराब गेंद, और जब आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो उसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। पहले ही गेंद इस ओवर का, इसमें कोई समस्या नहीं हुई एल्गर को, सिर्फ दिशा दिखानी थी। पता चलता है, मिल गई विकेट। 2 विकेट की दरकार थी, आप चाह रहे थे कि आज कम से कम 2 विकेट मिले और उसी का खामियाजा, उसी की वजह से ये सफलता प्राप्त हुई है। तीसरी गेंद भी वही थी, लेंथ थोड़ा पीछे, पैर बिल्कुल नहीं निकला और गई एकदम सुरक्षित। देखना भुवनेश कुमार क्या करते हैं। थोड़ा सा गलत लाइन पकड़ लिया और उसका फायदा मिलेगा हाशिम आमला को। बाउंड्री के साथ ओवर भी समाप्त हुआ। लास्ट पिछले ओवर की लास्ट गेंद भुवनेश कुमार ने काफी आगे गेंदबाजी की, थोड़ा दिशा से भटके कहूंगा मैं। बाल बचे यहाँ पे कगिसो रबाडा, और इससे पिछली गेंद पे सिंगल इसलिए ढूंढ रहे थे आमला कि कल सुबह उनको पहली गेंद ना खेलनी पड़े, रबाडा खेलें। बहरहाल वो सब कुछ नहीं हुआ वो ये कि 65 रन पे 2 विकेटें गिरी हैं और आज का खेल यहाँ समाप्त कर दिया गया है। ये खुश होंगे जिस तरह से गेंदबाजी की है इनके गेंदबाजों ने। यहाँ पे आके ये विकेट निकालना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो अगर अच्छी बल्लेबाजी करते दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज, शुरुआत अच्छी मिलती तो दोनों ओपनर्स को वापस भेज दिया है। दोनों बल्लेबाज जो कि सेट हो चुके थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी विकेट निकाली है पांड्या ने। इसी वजह से 65 रन बोर्ड पे लगे जरूर हैं, लेकिन गेंदबाजों को 2 विकेट मिले।